हमारे ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है समाज में, ब्राह्मणों को फालतू समझते हैं। शंकराचार्य भगवान को हमारे इतनी उनकी चोटियां पकड़ के खींचा गया। मैं एक ही चीज कहता हूँ, शंकराचार्य भगवान ने कुछ गलत नहीं करा। वो सीधा यात्रा में दर्शन स्नान करने जा रहे थे, तो क्या हिंदू धर्म संकट में नहीं है? हिंदू धर्म संकट में है। उनकी जब चोटी खींची गई ना, ये वही समय याद दिला देता है जब उस समय जब औरंगजेब के समय जब ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, ऐसे काट दिए जाते थे। ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जानते हैं, वो जिसको चुनते हैं वही उसको बुलाते हैं। शास्त्रों में मूर्ति कहना अपराध है कि बिहारी जी जो है वो साक्षात एक युगल स्वरूप राधा कृष्ण के प्रेम के स्वरूप है। ब्रज दूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाले नाथ बचाए रहो। ठाकुर जी महाराज की आंखों में इतना नशा है जो एक बार वृंदावन नाम आ गया कि राधे तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक तारण तरन सो तेरे आदि। राह से रटते रहो और धा से कर लो ध्यान, रा और धा के बीच में बसे हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, कृष्ण एक एहसास है। कभी वो बांसुरी बजाते हैं तो कभी प्रेम बनकर बहते हैं। और उनकी लीला को अगर समझना है तो आपको वृंदावन आना ही होगा। और ऐसे शख्स आज हमारे साथ हैं जो उनकी हर लीलाओं को समझते हैं, उनकी भावनाओं में वीर भभोर हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुंज बिहारी के मुख्य प्रधान गुरुवर। प्रणाम, कैसे हैं आप? राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री प्रकाश। सबसे पहला सवाल यही है कि कुंज बिहारी ने आप ही को क्यों चुना? ये तो पूर्व जन्म के कर्म थे जो ठाकुर जी महाराज ने अपने निज सेवक के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ हमको ये सौभाग्य दिया कि बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबा सके। हमारे गुरु जी महाराज का आशीर्वाद है, उनके वचनों में इतना प्रभाव है। हम उस पवित्र वंशावली में आते हैं जो श्री कृष्ण जी के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज, उनकी वंशावली जो आज तक जो मैं 18वीं पीढ़ी में आता हूँ, तो ये उसी वंशावली में जीवन मिला। और जीवन लेने के उपरांत पता नहीं क्या सौभाग्य था, क्या भजन तपस्या करी, क्योंकि आज इस वृंदावन धाम में बिहारी जी महाराज की सेवा हुई। ये तो बिहारी जी महाराज तो भी कहते हैं ना कि ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जानते हैं, वो जिसको चुनते हैं वही उसको बुलाते हैं। जब वृंदावन धाम ही वही आता है जो बिहारी जी महाराज इस पर कृपा करते हैं उसको बुलाते हैं। इसलिए ये तो बिहारी जी महाराज की इच्छा है। तो ये बताइए, क्या वाकई बिहारी जी की मूर्ति और वो साक्षात जो है वो क्या है? लोगों का भ्रम क्या है? ये पहली बात तो हमारे शास्त्रों में मूर्ति कहना अपराध है। अपराध क्यों है? जैसे आप एक लड्डू गोपाल जी बाजार से लेते हैं, जब तक उनको मूर्ति बोला जाता है, लेकिन जिस क्षण जब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो ठाकुर जी आपके ठाकुर जी हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे बाकी बिहारी जी जो है वो साक्षात एक युगल स्वरूप राधा कृष्ण के प्रेम के स्वरूप है, जो कि आज भी इस पवित्र वृंदावन धाम में वास करते हैं। ब्रज मंडल की पूरी आदिदेविक शक्तियां एकमात्र एक ऐसे स्थान पे हैं जहां पर बिहारी जी महाराज आज अपने मंदिर में दर्शन देते हैं, और सिर्फ दर्शन देने मात्र से प्रसन्न होते हैं। तो ब्रज मंडल की अगर व्याख्यान करें कुछ शब्दों में, ब्रज दूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाले नाथ बचाए रहो, नित बाकी जाकी निहारा करो, छवि छाक सो नाथ छकाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो बिहारी जी महाराज के नेत्रों में हम जब देखते हैं, उनके आप नैन देखेंगे ना, एक नौका के प्रकार, नौका यानी एक नाव में अगर आप चढ़ गए तो उससे आप बाहर नहीं आ सकते। तो ठाकुर जी महाराज की आंखों में पूरा नशा है जो एक बार वृंदावन धाम आ गया। जिसने बिहारी जी के दर्शन कर लिए, उसके उपरांत अगर वो पवित्र हृदय से आया है, बिहारी जी को प्राप्त करना है, तो अवश्य रूप से बिहारी जी उसका हमेशा साथ। लोग ये कहते हैं कि कृष्ण प्रेम है, कृष्ण को पाना है तो आपने प्रेम किया तो पा लिया। आपको क्या लगता है आज प्रेम का स्वरूप कैसा हो गया?
ये प्रेम का स्वरूप तो इस हमारी जो कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग के प्रभाव से हमारे प्रेम के स्वरूप को अलग अलग रूपों में व्याख्यान कह दें या फिर विसर्जित कह दें, वो सब चीजें जा चुकी है। क्योंकि हम जिन संतों के आशीर्वाद से आज स्वामी शेरदास जी महाराज, जो सिर्फ प्रेम के माध्यम से बाकी बिहारी महाराज को प्राप्त किया, उन्होंने ये अभिलाषा नहीं करी कि इस भजन तपस्या, ये जो मैं इस धरती पर भजन तपस्या कर रहा हूँ वृंदावन धाम में बैठकर, वो मुझे कोई सोना देगी, वो मुझे कोई चांदी देगी। क्योंकि वो थे अकबर तानसेन बैजू बावरा के गुरु। अकबर तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे स्वामी हरदास, जिनकी सिर्फ दीप रात गाने से दीप जल जाते थे, मेघ रात गाने से बारिश होने लग जाए। तो उनके गुरु थे स्वामी शेरदास जी महाराज। अभी मानो चेले का इतना प्रभाव है तो गुरु का कितना प्रभाव है। तो उन्हीं की वंशावली में हम आए, तो ये तो सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि आज उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। ये जो वस्तु है ना, सांसारिक वस्तु, उन्होंने उसकी अभिलाषा नहीं करी है। उन्होंने सिर्फ करी अभिलाषा राधा कृष्ण के दर्शन की, प्रिया प्रीतम के, वो निर्भेद निकुंज के दर्शन की, जहाँ पर राधा और कृष्ण रास करते हैं, जिसमें उस निर्भेद निकुंज में भोले बाबा को भी प्रवेश नहीं मिला, उनको भी गोपी स्वरूप धारण करना पड़ा। तो उस निर्भेद निकुंज के दर्शन करे उन्होंने। और आज हम क्या दर्शन कर रहे हैं? रील्स में राधे कृष्ण उल्टे सीधे गाने चलते हैं और वो चलते हैं। तो चीजें ठीक है, हर चीज पॉजिटिव बननी चाहिए। जैसे आप पुराने गाने लगे, तो पुराने गानों में हर चीज में अगर आप प्योर फॉर्म ऑफ डिवोशन है, प्योर फॉर्म ऑफ लव है, जिसमें आपको भगवान दिखेंगे। इसीलिए पुराने गाने जो हैं वो कई बार सुनिए, आपके कानों को बहुत ही प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाराज जी सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि अगर कृष्ण को पाना है तो सबसे पहले राधा के चौखट पे आपको जाना पड़ेगा। ये क्या है, कैसे जाए राधा के दर पे? राधा रानी के श्री चरणों के दास हैं बाकी बिहारी जी। बाकी बिहारी जी जिंदगी, क्योंकि हमारे ब्रज में बोला जाता है कि राधे तुम बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक तारण तरन सो तेरे आदि। यानी त्रिलोक के स्वामी जो सबका तारण करते हैं, जो सबके बाधा को हटते हैं, वो आपके चरणों को दबाते हैं। तो इसलिए राधा रानी का नाम लेते हैं। और राधा रानी का ब्रिज में इसलिए नाम लिया जाता है कि राह से रटते रहो और धा से कर लो ध्यान। राह और धा के बीच में बसे हैं कृष्ण भगवान, इसलिए हमारे ब्रिज में हर समय राधा राधा बोला जाता है। जिससे कि हम जब भी राधा पुकारेंगे, अब जैसे इतनी बार मैंने 10 बार राधा 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 बोला, तो मैं चाहे राधा रानी को महसूस नहीं कर पाऊँ, लेकिन बिहारी जी महाराज अवश्य रूप से आए होंगे, क्योंकि बिहारी जी महाराज उनके नाम के दीवाने, नाम के दीवानों के चरणों की सेवा करते हैं। तो उनके चरणों को इतना वो है कि इस कलयुग में हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो ऐसा तो नहीं कि हम तपस्या कर ले भगवान है मैं तुझसे प्रसन्न रहा और मांगा। हम स्वप्न में भगवान को महसूस कर सकते हैं। हम स्वप्न में कैसे महसूस करेंगे? अगर हमने भगवान से प्रेम किया है, अगर हमने उनकी जिम्मेदारी दी है कि आपको मेरा साथ देना है, अगर हम किसी गलत कदम पे जा रहे हैं तो आपको स्वप्न में आके बनाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में मेरे साथ तो होता है, मैं दूसरों की क्या बात करूं। अगर कुछ गलत जा रहा हूं मैं, तो भगवान कहते नहीं बेटा नहीं गलत है, तो आपको ऐसे नहीं करना। मतलब हमें भी अर्जी लगानी होगी तो सबसे पहले आपके पास अर्जी लगाएंगे कम से कम। नहीं, भगवान से विनती करो तो भगवान अवश्य उसे प्राप्त होंगे। अब जैसे पंडितों के बारे में, भूत स्वामियों के बारे में इतना सब कुछ बोला जाता है कि ये पैसा लेते हैं, वो लेते हैं। अरे भैया, हम किसी से जबरदस्ती तो लेने नहीं जा रहे हैं। हाँ, श्रद्धा भाव से जो भगवान के चरणों में चढ़ेगा। बात सब आज आपने भगवान के दर्शन करे, किसी चीज का कोई पैसा है, किसी भी चीज का पैसा नहीं। आप ये कि गुरु को लेके जाते हैं, एक तरीके से अगर हम समझे, अगर ब्राह्मणों को हम गोस्वामी हम कोई ये नहीं है कि मतलब आप जैसे चाहे वैसे, हम तो भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान हमको प्रसन्न करते हैं। भगवान का हमने तो भगवान में छोड़ रखा है सब कुछ। भगवान जो भी आपकी इच्छा है वो दोगे, नहीं दोगे उसमें भी ठीक है, दोगे तो ठीक है। अब मैं एक ही चीज पूछता हूँ, आज से 20-30 साल पहले जब अब की जैसे आजकल आपने सुना हो कॉरिडोर का बड़ा मसला चल रहा है, तो उस चीज को लेके क्या बोले, भगवान की विरासत है, कुंज गलियां हैं, वृंदावन धाम है, वृक्ष है, ये सब चीजें आज भी भगवान की, जो कि आज भी अंश रूप में भगवान दर्शन कभी कभी देते हैं भक्तों को, आज भी महसूस होता है वो चीज। तो इसी चीज को लेके मैं एक ही चीज आपसे पूछता हूँ, किसी भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाज हो, कोई भी सरकार हो, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जब आपकी माँ ने, जैसे भगवान को अपना प्रेम करते,
आपकी माँ जब आपकी सेवा करती थी बचपन में, वो आपको दूध पिलाती थी, वो आपको खाना खिलाती थी, तो जैसे जैसे उस समय आज से 30 साल पहले जब हम भगवान की सेवा करते थे, जब यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी, तो जब वो भक्त लोग कहाँ पे थे, आज की डेट में इतनी भीड़ आ गई। बिल्कुल सही बात है भाई, कण कण में तो भगवान बसे। आपको जब याद नहीं आई भगवान की, जब उस समय जब हम लोग यहाँ पे इतना रश, मैं सच बता रहा हूँ, आज से 2012-13 से हम तो बचपन में आया करते थे, मंदिर में खेला करते थे, सब चीजें खेला करते थे वहाँ पे और दर्शन करते थे आराम से। लेकिन आज की डेट में पॉसिबिलिटी नहीं है वो सब चीजें, तो कैसे भगवान की प्राप्ति है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी मनोवृत्ति ऐसी कर ली है कि हमने भगवान की नगरी को भी टूरिस्ट प्लेस बना दिया। इसमें मैं सरकार का फॉल्ट नहीं कहूँगा, इसमें मैं आपका और हमारा उस सबका कहूँगा, क्योंकि हम सब लोगों की गलती है कि पहले तो भगवान की नगरी को हमने ऐसी एक टूरिस्ट प्लेस बना दी। पिकनिक प्लेस बनाने के साथ हमने एक पर्यटन प्लेस बनाया। पर्यटन के बाद हम उस स्थली को अब हाईटेक सिटी बनाने वाले हैं। ये आप क्या सोच रहे हैं? जब यहाँ पे सब कुछ हाईटेक हो जाएगा, जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से जब यहाँ पे बिजनेस हो जाएगा, तो आपको दर्शन करने कुछ नहीं करने दिया जाएगा, फिर आपसे पैसा लिया जाएगा। और मंदिरों में देख सकते हो आप लाइव। अब इसका ये है कि महाराज ये कह सकते हैं, जैसे हमारी माँ भी कहती हैं कि बहुत ज्यादा जब जहाँ भीड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा जब बिजनेस शुरू हो जाता है, तो भगवान तो वहां से चले ही जाते हैं। भगवान तो नहीं जाते भैया, भगवान तो हमारे प्रत्यक्ष रूप में वृंदावन धाम में है। बस ये है कि हमारी मनोवृत्तियां शांत होनी चाहिए, हमारी जो आकांक्षा है भगवान से वो कभी नहीं मिटनी चाहिए। क्योंकि भगवान हम आपके सिर्फ दर्शन की अभिलाषा लेकर आते हैं, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आते। जब आप मांगने की दृष्टि से जाते हो ना, तो भगवान सोचते हैं आप नहीं मांगने आ रहा तो क्या करेंगे। हमारे मन को पवित्र होना चाहिए, हृदय में भगवान को बसाना। अच्छा, मैं आ रहा था तो मैंने डाला था सोशल मीडिया में, तो एक सवाल आपसे पूछने के लोगों ने बड़ा, उसमें बहुत 1000-1500 यही सवाल था कि महाराज जी से जरूर ये सवाल कीजिएगा कि भाई जब राधा इतना प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान है, भगवान स्वरूप है, तो उनका प्रेम अधूरा क्यों रह गया? प्रेम का अधूरा रहा, आपने शायद शास्त्र में ग्रंथों में पढ़े नहीं है। हमारे गर्ग संहिता नाम से शास्त्र है, इसमें आज भी राधा और कृष्ण का व्याहुला हुआ था। और व्याहुल के उपरांत अगर आप गिरिराज जी जाएंगे, पीली पोखरी नाम से एक झील है जहाँ पर पीला पानी है। यहाँ पर मान्यता है कि राधा रानी ने जब मेहंदी उतारी हुई तो वो पीली हो गई, तो आज भी पीली पोखर नाम। तो ये सब चीजें आपको स्टडी करने से मिलेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो राधा और कृष्ण को अलग समझना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है मेरे अनुसार। मैं राधा रानी और कृष्ण जी को अलग नहीं मानता हूँ, मैं बाकी बहन और राधा रानी को अलग नहीं मानता हूँ। मैं तो ये तो हमारे क्या कह सकते हैं इस चीज को कि हमारे मन में कितना प्रेम है भगवान के प्रति, वो तो उसमें देखो। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, एक के नैन गंभीर हैं, दूसरे के चपल निमेश। यानी राम जी के नैन गंभीर हैं, उनके चपल है, उनके नटखट है। राम जी के जीवन में जाओगे तो एक सार्थकता जीवन में बैठेगी, कृष्ण के जीवन में जाओगे तो सब चीजें वो क्या चंचलपना और सब चीजों में रहते हुए भगवान ने। आप एक चीज समझो, वृंदावन धाम भगवान रहे पूरी चीज, लगभग 11 साल तक वृंदावन धाम में बाकी प्यारी जी रहे कृष्ण। लेकिन आज भी यहाँ पर क्यों आते हैं? तो वो जा चुके हैं द्वारका की नगरी, जो वृंदावन धाम के लिए इतने व्याकुल कर रहते हैं, वृंदावन धाम कभी बाकी प्यारी जी ने कृष्ण जी ने छोड़ा ही नहीं। ये सब तो हम लोगों ने सोच लिया, तो क्या पता कि वो मायावी रूप कृष्ण थे जो चले गए। लेकिन हम ब्रजवासी तो भैया, हम गोस्वामी लोग तो कभी ऐसा नहीं सोचते कि बिहारी जी कभी वृंदावन धाम को छोड़ कर जाएंगे। तो ये जो स्थली है उन्होंने खुद बनाई है, और ये खुद जो सेवक हैं, जो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल पर्सन ऑफ वृंदावन। एक ब्रजवासी है ना, जो गोस्वामी लोग हैं, जो बिहारी जी की सेवा करते हैं, जो राधा रमण जी की सेवा करते हैं, राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं, ये ठाकुर जी ने खुद चुने हैं। ये आप लोगों ने डिसाइड नहीं करा कि आप यहाँ पे जन्म ले लोगे, ये भगवान ने चुना है भगवान सेवा करने के लिए। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई ठाकुर जी को आप पा लोगे, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे ठाकुर जी को वही पा सकते हैं। भगवान के आदेश पे अगर हम संशय करें ना, क्योंकि भगवान ने हमको चुना। आप आज के पुजारियों का, गोस्वामियों के बारे में इतनी चीजें बोलते हैं, सुनते हैं हम लोग शांत रहते हैं। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि गोस्वामी लोगों ने
किसी भी चीज, किसी को भी उल्टा सीधा बोला, वो चीज अलग है, आप जानते नहीं है कि वो कोई गोस्वामी है फिर क्या कुछ है। भगवान ने हमको चुना, भगवान ने वृंदावन धाम में वास दिया हर ब्रिजवासी को, हर एक ब्रिज मंडल में रहता हुआ हर एक पंछी को भगवान ने वृंदावन धाम में वास दिया। आप कौन हो के क्वेश्चन करने वाले कि तुम्हें वृंदावन नाम से जाना, आप गोस्वामी नहीं, आप कौन होते हैं? तो एक ही चीज कहता हूँ सबसे कि क्या आप ये जो भगवान का आदेश समझ लो, चाहे भगवान की कृपा समझ लो, चाहे कुछ, आप उसकी कृपा पे उसके क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि भगवान ने क्यों चुना है? तो भगवान ने चुना है ना, तुम कौन होते बोलने वाले? इसीलिए तो मेरा पहला सवाल ही था आपसे। ठीक है, आप कितने प्रेम भाव से पूजा करते हैं, तो आपने कभी सुना है कि कृष्ण की बांसुरी कैसे बजती है, धुन कैसा होता है, कभी आपने उसको महसूस किया है? देखिए, हमारे ब्रिज में बोला जाता है कि भगवान कृष्ण यानी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने पूरे साल रोज राधा रानी के रोज बांसुरी बजाते हैं। ये साल में एक ऐसा दिन आता है शरद पूर्णिमा की, महाराष्ट्र की रात्रि, जिसे हम 6 महीने की रात्रि भी कहते हैं। उस दिन बांके बिहारी जी महाराज ने हम सभी गोपियों की, हमारे वृंदावन में सखी भाव में सेवा है। सखी भाव इन द सेंस की मतलब एक सखी जैसे प्रेम करती है, उसमें कोई काम भावना नहीं है, उसमें कोई मतलब कुछ लेने की अभिलाषा नहीं है कि वो मिल जाए, उसे प्रेम करते हैं, निश्चल भाव पर प्रेम करते हैं। ऐसे ही हमारे वृंदावन में सखी भाव में सेवा होती है, जिसमें राधा रानी के आदेश करने पर महाराष्ट्र की रात्रि को बांके बिहारी जी महाराज ने सभी गोपियों को, सभी ब्रजवासियों को, सबको बांसुरी सुनाई। उसे हम आज की डेट में शरद पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं, जो कि 6 महीने की रात्रि थी, जिस दिन ठाकुर जी महाराज ने रास रचाया, बांसुरी उस दिन सुनाई। वैसे तो रोज जैसे आप अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर जाएंगे, वो आप देंगे, वो चीज ठीक है, लेकिन जब आप सबके सामने एक बड़ी है, जैसे उसका बर्थडे है, तो आप उसको बड़ी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे ही राधा रानी के लिए तो ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसी थी जिस दिन बांके बिहारी जी महाराज ने सभी ब्रजवासियों के, सभी गोपियों के लिए, सभी के लिए बांसुरी। आप देखेंगे बहुत जो पूजा पाठ कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत श्रद्धा से कृष्ण को पूजता हूँ। जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला होता हूँ, तो ऐसे मेरे तरफ बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे, तो क्या उनको कृष्ण संकेत देते हैं कि नहीं बस तुम तो मेरे हो? संकेत नहीं देंगे, वो आपको गलत राह पे जाने से रोकेंगे छोटे छोटे स्वरूप में। जैसे अगर आप किसी गलत, जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं किसी गाँव से, तो हमारे हिंदुओं में बड़ा काली नजर का बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे आपकी माँ ने आपकी बच्ची की नजर उतारी हुई, ऐसे भगवान के पट्टे लगाते हैं कि काली नजरों से दूर रखा जाए। ऐसे अगर आपका, जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं, कोई विघ्न आ गई, आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, चलो ठीक है तबीयत खराब हुई, फिर भी आप निकल गए कि भैया है इलाज कर ले, तो कोई बात नहीं। फिर आप और निकले, फिर आपको मालूम पड़ता है कि रास्ते में जहाँ जाम होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये अक्सर होता है कि आपको बार बार परेशानियां आती रहेंगी, क्योंकि भगवान आपके बड़े कष्ट को हर के सूक्ष्म छोटे से स्वरूप में उसको मिटा देंगे। जब भगवान के पास आप आ जाएंगे ना, तो भगवान को टेंशन लेने दो कि वो हमारे जीवन को कैसे सार्थक बनाएंगे जो हमारा जीवन दिया है। तो मेरा तो यही है कि भगवान की जब इच्छा होती है, तो अगर मुझे ऐसा फील होता है कि भगवान नहीं चाहते तो उस चीज में रुक जाते हैं। अच्छा, एक ये भी बात है महाराज जी, जीवन जीने के लिए बहुत सरल चीज चाहिए जो भगवान कहते हैं। और भगवान ये नहीं कहते कि आप एकदम हवा मंडित हो जाए, करोड़ों की मुझे आप चादर उड़ा दे। प्रेम को अगर 2 शब्दों में आप, जो यूथ है आज के डेट में, जो रील बना के कृष्ण के म्यूजिक लगा के अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, दुख होता है आपको? दुख क्या होता है, भगवान से बात यही है ना कि आप भगवान को ऐसा मत समझो कि हंसी खेल है, हंसी खेल मत समझो। भगवान इतने पवित्र है, भगवान का नाम ही सब कुछ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व को उजाड़ने वाला, विश्व की फिर से रचना करने वाला, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व की रचना करने वाला, फिर से उसको क्षय करने वाला, सच्चिदानंद ताप, तीनों तापों के हरने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। उन श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं।
तो मतलब वो तो प्रेम है, उसको उनको तो सही देखो, बात है, उनको आप उनको ऐसे मत समझो कि मतलब आप उनको अपना समझोगे ना तो वो आपको अपना समझेंगे। आपके हर दुख को वो हर दुख को हरेंगे। अगर आपकी परेशानियां भी अगर आपके प्रारब्ध में लिखी हुई है, आप बात समझो, अब ये हमने इस जन्म में कुछ कर रहे हैं, अगर हमने कुछ गलत कर दिया, हम चलते चलते चींटी मर जाती है हमारे पैरों से, हम गाड़ी से आ रहे हैं तो कभी कभार कुत्ता आ गया तो कुछ भी आ गया तो थोड़ा सा उसको हाथ पैर में लगती, तो इस चीज को भगवान ये कहना चाहते हैं कि मतलब आप जैसे हम चल रहे हैं, हमारी बाइक से ठुकर गई, हमारे पैर में एक्सीडेंट हो गया, तो भगवान शायद यही चाहते हैं कि इस छोटी सी कष्ट से मैं तेरे बड़े दुख को हर रहा हूँ, हर चीज को पॉजिटिव लो। नहीं समझा? नहीं समझ गया। दूसरा चीज ये है महाराज कि कभी आपको लगता है कि ये धर्म जो हमारा है, जिसके लिए आपके पूर्वज आप दिन रात मेहनत करते हैं, कृष्ण भगवान के अलग जगा रहे हैं, राधा रानी की बात कर रहे हैं, तो आपको कभी ये दुख नहीं होता कि यार ये हमारा जो धर्म है अब ये अधर्म की ओर चला जा रहा है और उसकी जीत हो रही है? हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो चुकी है, क्या करें। हमारे ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है समाज में, ब्राह्मणों को फालतू समझते हैं। अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट अभी होके चल रहा है, अभी कह सकते हो चुका है। शंकराचार्य भगवान को हमारे जितनी उनकी चोटियां पकड़ के खींचा गया, उनके रथ नहीं था, वो छोटी सी पालकी थी। अब देखो इतनी बड़ी स्टेज पे है, इतने बड़े शंकर आचार्य, यानी कितनी बड़ी उपाधि से अलग उन्होंने भी किस कर्म करे होंगे, उनको ये उपाधि मिली, और उसी उपाधि पे क्वेश्चन आने लगे कि क्या आप शंकराचार्य हैं? आपको ये नहीं लगता है कि आपके वर्ग के लोग जो धर्म संगत की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई ये मेरा काम है, मैं धर्म को लेकर चलूंगा, मैं सनातन के प्रचार को लेकर आगे बढ़ूंगा, मैं सनातन के झंडा को आगे बढ़ाऊंगा, तो क्या वो लोग दोषी नहीं है इसमें? मैं खुल के नाम ले सकता हूँ, रामभद्राचार्य जी ने जिस तरह से उनके बारे में कहा, और उन्होंने ये कहा कि इसको तो जेल हो जाना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग के बीच में ही मनमुटाव है, एक दूसरे के साथ नहीं है? पहले के टाइम में पंचायत हुआ करती थी, पंचायत में सब लोग बैठा करते थे, और जो पंचायत का फैसला होता था वो माना जाता था। अब आज की में सब लोग इंडिपेंडेंट होकर चलना चाहते हैं, सब लोग एक मत होके नहीं चल रहे, सब लोग अपना अपना चाहते हैं, सब लोग अपने स्वार्थ में जीते जा रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, शंकराचार्य भगवान ने कुछ गलत नहीं करा। वो सीधा यात्रा में स्नान करने जा रहे थे, मौनी अमावस्या का स्नान था, उस दिन तो इतना मान्यता होती है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, साक्षात देवी देवता वहां पर उतर के आते हैं प्रयागराज में, और उसी चीज का हमने सम्मान नहीं करा। वह हिंदू धर्म संकट में नहीं है, हिंदू धर्म संकट में है। जब चुप्पी खींची गई ना, ये वही समय याद दिला देता है जब उस समय जो औरंगजेब के समय जब ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, ऐसे काट दिए जाते थे। और उसी समय जैसे अब उसके बाद औरंगजेब का समय बदला ना, हिंदू एक हुए, फिर वो सफेद चला गया, अब फिर से हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, सबको एक मत होके एक ही पुकार लगानी पड़ेगी, हम सबको एक होके एक ही पुकार लगाएगी, सनातन हम सबसे ऊंचा रहे, हिंदुओं को सबसे आगे रखा जाए। जैसे यूजीसी अभी आ चुका है, जो अभी अब देखो बात चल रही है, तो इस टाइम पॉडकास्ट में तो ये सब चीजें क्या है, जनरल के हम ब्राह्मणों के क्या हो रहा है, अब खुद सोचो ना, ये सब चीजें विचार तो करो। वो चीजें ये तो छोटी मोटी बात है, मतलब कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है देश में, हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम अपनी आंखों के सामने एक पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं कि हम लोग गलत चीजों के साथ भी हाँ कर रहे हैं। तो मतलब क्या आपको लगता है कि एक जो वर्ग है वो सिर्फ पंडितों को, ब्राह्मणों को, जो सनातन की बात करते हैं, उनको उसी भगवे और एक झोले के रूप में देखना चाहिए? ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए, भगवा चूल्हा मायने नहीं रखता। मैं एक ही चीज कहता हूँ, हर एक हिंदू को एक साथ होकर ब्राह्मणों का जरूर सम्मान करना चाहिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन से। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है ब्राह्मण सबसे ऊंचे रखे, ये शास्त्रों में आपने ही पढ़ा होगा शायद। बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि हर एक कोई भारतवासी नहीं जानता कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे है। मैं नहीं कह रहा मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए कह रहा मेरा सम्मान करो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए क्या चाहता हूँ कि आप तो कृष्ण भक्त हैं, अरे तो कृष्ण भक्त हो गए, ब्राह्मण की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखो सम्मान सबका हो, बातें ये जो गलत चीजें हो रही हैं, जो भटकों को, जो छोटे पंडितों ऐसे चुटिया पकड़ के जगह, तुम्हारी इतनी निर्दयी, उस इंसान के मन में पीड़ा नहीं आई, वो बच्चा क्या है कैसा भी हो। मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर कोई गलत भी कर रहा है ना, अगर वो आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि भैया मत करो, तो वहां पे माफ कर दिया जाता है। जब परीक्षित जी को आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करा होगा, तो उनके पिताजी ने जो बोला था कि
बेटा कोई भी शरण में आए उसको माफ कर देना। तो वो तो शरण में आपसे वो क्या बोल रहे थे, हमको स्नान करने जाना है, आप उनको स्नान क्या अपनी चोटी को ऐसे खींच रहे हो? उन्होंने तो गाली गलौज नहीं दी ना, उनका तो कर्तव्य है, उनका तो कर्म है स्नान करना, वो तो करेंगे। आप लोगों ने ऐसा विरोध किया, अब आज की डेट में इट हैज बीन मोर देन 2 वीक्स वो जंक्शन पे बैठे। उनका दुख ये भी है कि उन्होंने ये कहा और उनके भाव में, उनके मन में ये था, ये पीड़ा थी जब उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अनशन पर बैठूंगा, बिना खाए पिए बैठूंगा तो लोग आएंगे मुझे मनाएंगे। ये कितना बड़ा दुख है महाराज जी। और आपको आए थे वहाँ पे, हाँ, हमने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि हम जब तक हम एक दूसरे का साथ ही देंगे कुछ नहीं होगा। और सबको एक छत्र छाया के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा है, हिंदू के सबको एक साथ रहना चाहिए सब, रेदर देन विवाद। बिल्कुल। अब आप करेंगे विवाद कि प्रेमानंद जी ऐसे हैं, रामभद्राचार्य जी ऐसे हैं, या फिर उनके बारे में बोले वो उनके बारे में। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि सनातन आगे हो, सनातन का परचम सबसे ऊंचा हो, और मतभेद सब खत्म करो, सब लोग एक हो जाओ। सबसे ऊंचा सनातन धर्म रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है सब नष्ट कर देगा। क्योंकि आपके समर्थक उनको कुछ कह रहे हैं, रामभद्राचार्य के समर्थक उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। ये जो पीढ़ी है, ये यूथ की पीढ़ी है, बहुत जल्दी चीजों को ग्रैब करती है। तो ऐसा मुझे ये फील होता है कि अब जो यूथ है वो सिर्फ उसको पकड़ता है जिसका वर्चस्व ज्यादा हो। वर्चस्व की बात मैं राजघराने से भी करता हूँ, उस घराने से भी करता हूँ, व्यवसायिक घराने से भी करता हूँ कि आजकल के आचार्य, आजकल के गुरुवर, बहुत माफी के साथ कहता हूँ कि वो लोग भी एक घराने को पकड़ के उनके मोनोपोली के साथ वो बह रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है कि इसके विरोध में आपको मोहित जी खड़ा होना चाहिए या नहीं? जो गलत करा उसके खिलाफ अगर नहीं खड़े होंगे तो भगवान ने तो बीच में तावा को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा। बात तो समझो। तो वो शहनशाह पे लेटे हुए थे, जब उनकी इतनी बाढ़ें लगी हुई थी, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि पांचाली वहाँ पे हंस गई। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम हंसी क्यों? उन्होंने बोला, पितामह आप इस परिस्थिति में हैं कि आप इतनी शैया पर हैं, एक उच्च कुल की नारी बिना व्यर्थ के हंसती नहीं है। तो पांचाली बोला, अब आप इतना ज्ञान दे रहे हैं कि मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरी तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन उस समय कहाँ पे ज्ञान था जब मेरे बंधे वस्त्र हो रही थी। अगर आप चाहते जी तो उस समय मुझे रोक सकते थे। उस दुर्योधन को आप रोक सकते थे। अगर आप चाहते, एक क्षण भर में आपने ना कर दिया तो वहीं पे दुर्योधन रुक जाता। अब आप यहाँ पे मैंने एक इसी पे रील बनाई थी जी, उसमें ये श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना, चुप रहना और धर्म संगत बातों पे भी मुख दर्शन बने रहना, वो आपको विनाश की ओर लेके जाती है। और इसीलिए उनको बानों की सैया मिली जी। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, या तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, गलत हो रहा है, नहीं तो आप पीठ पीछ के चले, खड़े मत रहो वहां पे बेशर्मों की तरह, फिर तो ये गलत चीज है मेरे हिसाब से। हम तो भैया जितना हो सके विरोध भी कर रहे हैं इस टाइम, जैसे आपको मालूम हो कॉरिडोर का विरोध चल रहा है, रोज की रोज अक्सर न्यूज में गोस्वामियों के बारे में बोला जाता है, पैसा लेते हम चीज को फर्क नहीं पड़ता, अंदर में तो अपनी विरासत बचानी है। क्योंकि आप जैसे भक्तों, आप सब लोग जो आ रहे हैं, आप भी बैठे हैं यहाँ पे, आप भक्तों के बच्चों को हमको विरासत दिखानी है। जो कुछ गलियां है ना, हमको जरूरत नहीं है, हमको देख हमारा तो मैं स्टडी कर चुका हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा हूँ। आप इतने पढ़े लिखे हैं, समृद्ध हैं, आपके परिवार आपको बाहर पढ़ा लिखा के भी लेके आया, लेकिन आपने इस धर्म को, सनातन के रास्ते को क्यों चुना और क्या सोच के चुना? देखिए, जैसे कि आपने बोला एजुकेटेड, तो मैं झूठ के बोलूं, मैं LLB परस्यू कर रहा हूँ, तो इस चीज को लेके अब जैसे हमने सब चीजें छोड़ दी, क्योंकि हमारे बाबा ने बोला, हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी ने, ताऊ जी ने, हमारे सब गुरुओं ने बोला, बेटा चाहे कितना भी पैसा कमा लेगा, कितनी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में काम कर लेगा, तुम लाख रुपए की नौकरी कर लेना, चाहे 10 लाख की कर लेगा, लेकिन ये जो सुख है, ये जो प्रेम है, जो आपको इस जीवन में मिला है, क्योंकि बाकी व्याली जी की सेवा करते हुए मिला है, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। और ये जो सौभाग्य है, वो अगर आपको चाहिए तो निश्चल भाव से, बिना किसी आकांक्षा से कि वो हमें कुछ देंगे, उस भाव से सेवा करना भगवान की। ये नहीं है कि भगवान कैसा चाहिए वो चाहिए। तो आपके पिताजी ने कहा, और निश्चल भाव से सेवा करो, पैसे फोकस में रखना, भगवान में फोकस रखना, तो पैसा तुम्हारे पीछे पड़ेगा।
वैसा ही है। मुझे एक सवाल ये भी है, कभी आपको ऐसा लगता है बहुत आप पीड़ा में होते हैं आज के समाज को, आज के लोगों को देख के, आज के युवा को देख के, आज की महिलाओं को देख के, घर टूट रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको कभी ऐसा लगता है कि हे कृष्ण बस सब कुछ खत्म कर दो? कभी ऐसा फील होता है? या कभी आपके सपने में कृष्ण एकदम अवतरित हो जाए और आप बोले कि बस कृष्ण जी ये चीज आप बदल दो, वो क्या चीज है जो आप बदलना चाहते हैं? बड़ी दुविधा का क्वेश्चन डाल दिया आपने। कभी चीजें तो बहुत बदलना चाहते हैं, अब कृष्ण से यही चीज मांग लूंगा कि ये चीज बदल दो, तो भगवान कहेंगे ये इसमें भी अभिलाषा कर रहा है, मेरे दर्शन हो गए, फिर भी मैं तो आप भगवान से एक ही चीज मांगूंगा, भगवान ये जो आपने जीवन दिया है इसको सार्थक बनाओ और अगले जीवन में फिर से मुझे आपके श्री चरणों की सेवा देना, अगर मनुष्य जीवन देना है तो। नहीं तो मुझे आप अपने श्री चरणों का पार्षद बना ले जिसमें आपके चरणों को दबाता रहूं। मेरे जीवन में अभिलाषा ये है, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मैंने ज्ञान भी अर्जित कर चुका हूँ, मैं स्टडी भी कर चुका हूँ, सब चीजों में एक ही सार देखा कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं। बहुत शानदार। अब हम लोग रैपिड फायर करते हैं, फटाफट आप यस नो में जो आपको अच्छा लगे वो। नहीं, कंट्रोवर्सी तो मैं करता नहीं, मैं तो देखिए मैंने अपने जीवन को अब भक्ति और सनातन के लिए ही निछावर कर दिया हूँ। तो क्या बांके बिहारी सिर्फ मंदिर है या हर दिल के भक्त में है? वो प्रेम में है, हर एक प्रेमी के हृदय में वास करते हैं। मुझे ये बताइए कि निधिवन डर की जगह है या दिव्यता की, प्यार की जगह? राधा कृष्ण का प्रेम स्वरूप है। और ये कहा जाता है क्या राधा कृष्ण बिना कृष्ण के पूर्ण मानी जाती है, हाँ या ना? राधा और कृष्ण को अलग समझना सबसे बड़ा अपराध है हमारे लिए। क्या आप भी कृष्ण लीला करते हैं, हाँ या ना? कि जैसे कि होता है कि भाई लोगों को दिखाना वाली बात बोल रहे हैं। लोगों को दिखाना गोपियों वाली बोल दो। चलिए इसको बदल देते हैं, नहीं, पूछो, इसको बदल देते हैं। क्या आज भी कृष्ण लीला करते हैं, हाँ या ना? अक्सर करते हैं, महसूस करने की बात है। तो वृंदावन आना क्या इंसान की महत्वाकांक्षा होती है या प्रभु उसको खुद बुलाते हैं? वृंदावन आना तन का विषय, बिहारी जी को प्राप्त करना मन का विषय है। क्या दिखावे की भक्ति करना, जो रीलबाज लोग हो गए हैं, गलत गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो सही है? या जो लोग हम जैसे भक्त हैं जो घर बैठ के ही कहते हैं कि नहीं आज भीड़ ज्यादा है, आज हम प्रभु का दर्शन घर से कर लेते हैं, वो सही है? पवित्रता के साथ, आधुनिकता के साथ सब चीजों को मेंटेन करके भगवान को याद करें। राधा पहले या कृष्ण पहले, एक शब्द में बताइए। राधा जी। क्या भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल लेते हैं। और कलयुग में सबसे बड़ी भूल अधर्म है या अहंकार? अहंकारी व्यक्ति हमेशा अधर्म करता है, तो इसमें दोनों ही। और एक सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था कि अगर कृष्ण आपको मिलते हैं तो आप क्या मांगेंगे, प्रेम या मोक्ष? प्रेम। अगर प्रेम का कोई चेहरा हो तो कैसा होगा, राधा की तरह या कृष्ण की तरह? प्रिया प्रीतम की तरह। अगर प्रेम की धड़कन कोई है तो वो कृष्ण है, कृष्ण या राधा? श्री राधा। बाकी जो दुनिया में बचा है वो क्या है, प्रेम, रिश्ता या व्यापार? वृंदावन नाम प्रेम का विषय है। वृंदावन धाम में ठाकुर जी ने हमको ये समझाया कि कैसे जीवन प्रेम के साथ जीना है। वृंदावन धाम के बाहर गए, शस्त्र उठाए, उसने ये बताया कि कैसे सब सांसारिक जीवन में रहना है। और उसी में जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भगवान ने दिखाया कि अगर मैं तेरे साथ हूँ तो हमेशा तेरा जीवन पार हो जाएगा। जैसे अर्जुन को गुरु मानकर भगवान ने प्राप्त किया, उसके दोस्त भी थे, गुरु भी थे, सब चीजें थी, लेकिन भगवान ने उस कौरवों की अक्षरी सेना में से उसको पार करा दिया ना। वो तो 5 पांडव थे, क्या था, इतना सब कुछ हो गया, साक्षात चमत्कार है। मोहित गोस्वामी युवाओं में आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। हम दिल्ली से आए आपसे मिलने के लिए। मोहित गोस्वामी के जीवन में ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि कृष्ण हमें दे और मैं धन्य हो जाऊं? हमेशा सेवा देते रहे, जैसे कि पहली बार महसूस हुआ, वैसे इसको लॉन्ग में ले थोड़ा सा, कि भगवान की जब पहली बार सेवा में था, जब मैं सबसे पहली बार भगवान को स्पर्श किया, वो रूह काफी थी। रूह इन द सेंस मतलब हाथ कप कपा रहे थे। न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, ऐसे ही भगवान है। भगवान को हंसी खेलने प्राप्त हो जाएंगे कि हाँ भाई भगवान बिहारी जी हमारे। तो ऐसे ही भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के गुरु की श्रेणी लो, पहले एक गुरु को बनाओ, एक पुजारी को बनाओ। मैं नहीं कह रहा मुझे बनाओ, आप किसी भी पुजारी को जानते हैं, बाकी बिहारी जी के, आप उसको गुरु बनाइए और उसकी शरण में आकर हर एक सावधानी समझिए, हर एक सेवा समझिए कि बिहारी जी महाराज ऐसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे नहीं प्रसन्न होते। इस चीज का भोग लगता है, इस चीज का नहीं लगता। जैसे पर्सनली आपको एक छोटी सी चीज बताया था, आप मंदिर में आते हैं, आप भी आते हैं,
बांके बिहारी जी महाराज का गाजर का, टमाटर का, पेठे का भोग नहीं लगता है। गाजर होती है, टमाटर लाल होता है, पेठे का अक्सर बहुत सी देवी देवता की पूजा में गलीचा वो रक्त का विशेष हो जाता है। और गोभी का पत्ता गोभी, इन सब चीजों का भोग नहीं लगता है। हम लोग लेकर आते हैं, पूछो नहीं तो आप पूछना इस क्वेश्चन में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं आप पहले बिहारी जी की सेवा को समझो, पहले भगवान के स्वरूप को समझो, फिर आप कैसे। 3 लाइन में समझाइए, जो भक्तगण जो देख रहे हो, जो कृष्ण को मानते हैं, जो बांके बिहारी को मानते हैं, वो समझ जाए, एकदम गांठ बांध ले, जो आप बोले वही 3 लाइन में वो करे और उनका धन्य हो जाए जीवन। वो बताइए आप 3 लाइन में। राधा रानी का नाम लेते रहो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। और बांके बिहारी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, क्या महिलाएं जो प्रसाद उनको खिलाए कि वो तुरंत उनकी बात को समझ जाए? आप घर पे लगा सकते हैं वो, वैसे आप किसी गुरु से जानेंगे तो वो सब कुछ बता देगा। अब इस चीज में मैं आपको छोटी सी कैसे बताऊं उसको, आप समझो ना। एक भगवान का उत्सव होता है, इतना सा आप एक शब्द में बोलिए, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की वो है 6 महीने की रात की। इसको मैं इतने सारे को एक छोटे से शब्द में कैसे बनाऊं। आप पहले गुरु की श्रेणी लो, उससे समय लो, उससे प्रॉपर उसका सम्मान करो, सब कुछ बता देगा। बिहारी जी भी मिलेंगे, अवश्य रूप से मिलेंगे। 30 लाख 35 लाख व्यूवर जो हैं, जो मोहित जी को गुरु मान चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? 3 लाइन वो बताइए कि आप जो कह रहे हैं उनके गुरुवर मोहित जी हैं और 30-35 लाख लोग आपके किस बात को करके वो प्रसाद चढ़ाएंगे? भगवान के प्रसाद में हमेशा प्रेम समर्पण भाव रखें, पवित्र हृदय से बनाएं, पवित्रता के साथ बनाएं। पवित्रता मतलब आप जैसे एक तरफ खाना खा रहे, एक तरफ भोजन बना रहे, हर चीज भगवान के लिए बनाओ। खाना कहते हैं ना, खाना क्या होता है? अब जैसे हिंदू धर्म में हम कहते हैं नहाना, नौनान होता है, हिंदू धर्म में तो स्नान होता है। अब ऐसे भगवान का जो खाना है उसको प्रसाद बोलो। हर चीज को एक पॉजिटिव भगवान से जोड़ के चलेंगे ना, तो हमारे जीवन में अवश्य रूप से भगवान आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमारे बच्चों पर कृपा करेंगे। यही चीज सोचो। ठीक है, एक सवाल मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे बच्चों पर कृपा करेंगे। प्रेम कहता है भगवान मेरे बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। मोह कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कमा के चला जाऊं। बहुत डीप है, समझ जाओ। प्रेम में भगवान सब कुछ करेंगे, मेरा बच्चा जैसा जो कुछ करेगा। मोह कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ जोड़ जाऊं, उसके साथ पूछते बैठेगा। तो आपको प्रेम होगा तो भगवान पे छोड़ोगे, मोह होगा तो उसके लिए पैसा कमाते रहो, उसके लिए आप लगे रहो, क्या हो गया। दूसरा और है मोहित गोस्वामी जी, एक सवाल और है जो बहुत कॉमन है और बहुत महिलाओं के चिंता का विषय होता है। जो लोग लड्डू गोपाल को पालते हैं या जो बांके बिहारी को पूजा करते हैं, जो घर में उनकी आरती करते हैं, अगर उनको पीरियड्स होता है, पीरियड्स में सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये जो आप लोगों का बात नहीं करूंगा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए। हमारे मंदिर में, हमारे पुजारियों में, ब्राह्मणों में पीरियड्स में सेवा नहीं करनी चाहिए। एक सवाल और है, और करीब मुझे लगता है कि वो आगरा की रहने वाली है। वो कहती है कि मैं कृष्ण की भक्ति आज से नहीं कर रही हूँ, 24 वर्षों से कर रही हूँ। मतलब जब से उन्होंने होश संभाला तब से वो कर रही है, लेकिन वो अपने प्यार को नहीं पा पाई। वो जीवन में कहती हैं कि हे कृष्ण, अभी मेरा जीवन व्यर्थ है, तो मैं आपके चरणों में अपने जीवन को सौंप रही हूँ और आगे का रास्ता उन्हें बताइए। तो गुरु जी ये बताइए कि ऐसे लोगों को आप कैसे गाइड करेंगे? क्योंकि वो लोग जो प्रेम में टूट रहे हैं, जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनको प्रेम नहीं मिल पा रहा है, वो अधूरे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कृष्ण से लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस, विश्वास, इस चीज में मैंने जैसे आपसे सुना, इसमें मोह है, इसमें प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान से आप आकांक्षा रख रहे हैं, भगवान मेरे जीवन ये दिया सार्थक नहीं है। 24 वर्ष में आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, सार्थक नहीं। आपको इतना इंतजार नहीं है कि भगवान कभी ना कभी तो कृपा करेंगे ना। अब वो जीवन को ही बढ़ते बता रहे हो, जिस जीवन में भगवान ने इतना काबिल बनाया कि मैं नाम ले रहा हूँ तेरा, इतना काबिल बना रहा हूँ कि तू इतना बोल रही है कि तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए। इस जुबान से भगवान का नाम ले रहे हो ना, तो ये सब चीजों में क्यों व्यर्थ कर रहे हो कि मुझे दर्शन नहीं दिए, ये नहीं दिए। हमको तो बोलना चाहिए भगवान राधे 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 राधे, हर क्षण में राधा रानी का नाम ले रहे हो, तो अवश्य रूप से तुम्हें कभी ना कभी दर्शन नहीं आना। अब ये नहीं पता भैया कब आएंगे। ऐसे तो रावण 15,000 वर्ष तपस्या करी। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के पद है, आपने सुना होगा, हनुमान चालीसा में पद है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यानी
गोसाई जी जब कृपा करेंगे ना हनुमान जी के जो सेवा करते हैं, जब भी गुरुदेव का आश्रय से हनुमान जी की प्राप्ति होगी। तो ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी हम उन पछड़ों में फंसे हुए हैं, पैसा वैसा माया। राधे राधे। गुरु जी एक सवाल और है, एक सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोग क्या करते हैं आज के डेट में, बांके बिहारी को अपना मानते हैं, लड्डू गोपाल को अपना मानते हैं, और लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कितने छोटे से लड्डू गोपाल को हम लेके अपने घर में उनकी पूजा करें, उनकी देखभाल करें। विश्वास सब में करो, आस्था एक में रखो। मैं पर्सनली बांके बिहारी महाराज को अपना इष्ट मानता हूँ, लेकिन मैं शिवरात्रि का व्रत रखता हूँ। शिव तो सर्वश्रेष्ठ। हाँ, बात नहीं। बांके बिहारी को इष्ट मानता हूँ, शिवरात्रि का व्रत रखता हूँ। आपके मन में ये आना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझिए ठीक। अब बांके बिहारी को मान लो, शिव जी को मान लो। मैं लेकिन शिव जी का व्रत रखते हुए क्या कहता हूँ, हे शिव भगवान, हे महाकाल, इतनी कृपा करो मैं आपके आशीर्वाद से मेरा मन इतना प्रीति करे कि मैं भगवान बिहारी जी के चरणों में प्रीति बढ़ा सकूं। अब बात समझो ना, जिसको आप इष्ट मानते हो उसको आप हर जगह पूजो। मैं नहीं कह रहा आप जैसे शुरू से हनुमान जी की पूजा करो तो बिहारी जी को मानने लग जाओ। मैं यही चीज कह रहा हूँ, बिहारी से विनती करो कि हनुमान जी इतनी कृपा करके मुझे दर्शन दे। आप समझिए, जिसको इष्ट मानते हो सर्वश्रेष्ठ रहता है। अच्छा, एक सवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गोस्वामी जी की, लोग आजकल जो जितने जो पंडिताइन लोग बाबा बन गए हैं, उनका ये होता है कि अच्छा 2026 वो भगवान, अब तो ये श्री राम का है, 2025 अच्छा ये तो हनुमान जी का था। तो क्या साल में भगवान का कोई दिन नहीं होता है, भगवान से हमारा हर दिन होता है। बहुत क्या बोला मैंने? भगवान से हर दिन होता है, भगवान से हमारा हर दिन होता है। अब पितृ पक्ष में बोलते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं हमारे बिहारी जी में तो दिन रात पूजा के डेली पूजन वगैरह सब होते हैं। क्यों होते हैं? कि भगवान का कोई दिन, भगवान से हमारा हर एक क्षण कब पता नहीं कब सांस चली जाए। हाँ, तो वो रीलबाज लोग है ना, अच्छा आज सोमवार है तो आज मटन चिकन खा लेते हैं, मदिरा पी लेते हैं, मंगलवार है हनुमान जी का दिन है। मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, मैं किसी की कंट्रोवर्सी करूं कि भैया सोमवार भोले बाबा दिन, सब दिन भगवान के। आप किसी भी दिन, हर एक पल, हर एक क्षण, हर दिन, हर एक कण, हर एक मन में एक ही वृत्ति होनी चाहिए कि भगवान आपका शत शत नमन, शुक्रिया, ये जो आपने जीवन दिया। मेरी बार बार एक ही बात पे आ जाती है कि उस सार्थकता है जीवन की, भगवान के चरणों में प्रीति करते हुए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य रूप से वो प्रीति जागृत होगी। जैसे भगवान का ही मन करेगा हमसे मिलने का कि ये भी ऐसा एक भक्त हुआ, मीराबाई ऐसी भक्त हुई, स्वामी जी महाराज जैसा भक्त हुआ, जिन्होंने सिर्फ अपनी भजन तपस्या से बिहारी को प्राकट किया। विष का प्याला पिया, अमृत बन गया। ऐसी अगर बिहारी जी का प्याला पियेंगे ना, चाहे वो क्या कहते हैं जहर भी हो तो अमृत अवश्य रूप से मिल जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, सवाल मोहित गोस्वामी जी से बहुत है, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर ये करेंगे कि आप कृष्ण भक्ति में जब लीन होते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं, तो आप कौन सा गीत गाते हैं, आप कौन सा गाना गाते हैं? गाना क्या गाए, गाना आता ही नहीं। कुछ तो होगा जिस तरह से आप कृष्ण को, राधा रानी को याद करते हैं। मैंने गाना आया था आज से 3-4 साल पहले, तो बीच में मेरा डिस्टर्ब हो गया। कर लो भजन राधा रानी का, क्या है भरोसा जिंदगानी का। इसलिए एक पद भी है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म ग्रह, यानी हम जो कर्म करते हैं भगवान वो देखते हैं और हमको आगे का जीवन अगली जगह में देखते हैं। एक क्षणमपि भी कश्चित नहीं है। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, अभी मैं अपने घर पे रास्ते में, मेरी मोटरसाइकिल जैसे में एक्सीडेंट हो गया, सर ब्रेन हेमरेज हो गया, मेरी डेड हो गई। कुछ भी क्षण भी निश्चित नहीं है आप जो सोच रहे हैं। आज मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, कल मैं मुंबई होऊंगा, परसों में बन जाऊंगा, तो ये सब चीजें निश्चित नहीं है। क्या पता भगवान ने मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दी है, मुंबई में रह गया और पंजाब में प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कथा बताओ में जाते हैं, कथा बता करते हैं, तो नॉर्मली जैसे आज भी बहुत टाइट वो था स्केड्यूल, तो आपसे बात हो रही है, अभी पंजाब जाना है आपकी, 1 घंटे बाद भी सबसे आ रही है पंजाब निकलना। तो ये सब चीजें तो मतलब कश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। ये सब प्रभु की माया, सब प्रभु की इच्छा है। माया तो है ही है, माया के बगैर तो कुछ नहीं, सीधी सी बात ये है। राधे राधे। राधे राधे। देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मोहित गोस्वामी जी से हमारे रह गए, अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे वो सारी बातें आप तक हम लेकर आएंगे। मोहित जी ये कहते हैं कि प्रेम जो है वो हर जगह है, सबसे प्रेम कीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि धर्म, एकता और सनातन, और उसमें जो
कुट विच्छेद जो हो रहे हैं उसको बहुत खत्म करने की जरूरत है। और हर बार ये जरूर कहा गया है कि आपका घर आपका अस्तित्व है, आपका वजूद है। इसलिए जो भी कॉरिडोर की बात हो रही है, जिस विषय पे भी जो हम बात कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके घर की बात। अगर आपका घर थोड़ा सा भी टूटता है तो आपका दिल दुखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इस तरह से हमें बताया। और अगली पॉडकास्ट में फिर कुछ ऐसे ही शख्सियत आपके सामने होंगे। अब तक के लिए नमस्कार।